अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है कि आपने तीन इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो कि कंसेक्यूटिव हो। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। कि आपने तीन इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो, 42 हो, और वो इंटीजर भी क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि आपने क्या करना है कि तीन इंटीजर्स को लेट करना है। हम कहते हैं लेट x-1 x and x plus 1 be the three integers। ये फर्ज किया कि हमारे पास जो तीन इंटीजर्स हैं जो हमें चाहिए वो कौन कौन से हैं। x-1 है, दूसरा इंटीजर x है, और तीसरा इंटीजर क्या है हमारे पास, x plus 1 है। फिर लिखेंगे एज पर कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है उस कंडीशन के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं। उसने कहा तीनों इंटीजर्स का जो सम है, यानी कि x-1 प्लस x प्लस x+1 वो कितना है, 42 हमारे पास। क्लियर है? इस ब्रैकेट ओपन करें, x-1 प्लस x+1 इज इक्वल टू 42। तो ये आपके पास माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x+x कितना हो गया आपके पास, 3x इज इक्वल टू 42। x इज इक्वल टू 42 बाय कितना हो गया, 3। और जब आपने 42 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 42 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 14। क्लियर है? तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ओके, तो ये आपके पास एक इंटीजर आ गया। अब हमें चाहिए टोटल तीन इंटीजर्स। तो पहला इंटीजर जो आया हमारे पास वो आ गया x। अब हमें दूसरा इंटीजर क्या चाहिए, x-1। तो लिखेंगे x-1 इज इक्वल टू 14-1, क्योंकि x की वैल्यू तो 14 है। तो x-1 कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 13। और जो लास्ट इंटीजर है हमारे पास x+1, वो x+1 क्या होगा, x+1 इज इक्वल टू 13, 14 प्लस 1। तो x+1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। क्लियर है? तो 13, 14, 15 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ये जो हमारे क्या है, रिक्वायर्ड नंबर्स है जो कि हमें चाहिए थे। जी नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ओके, तो डायग्राम आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। जी, एक डायग्राम आपको दी गई है, ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया गया है। ये आपके पास ए है, ये बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो कहता है जो आपको ए सी दिया गया है वो √3 प्लस √5 दिया गया। फिर कहते हैं इधर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ए सी की लेंथ दी गई है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया गया है। कि जो आपको ए सी की लेंथ दी गई है, गिवन ए सी है आपके पास, वो कितना है, √3 प्लस √5। फिर वो कहता है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया है, वो कितना है, 1 प्लस √15। 1 प्लस √15 आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपसे वो कहता है कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस ए बी की। ये ए बी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस। बेस कितनी है हमारे पास, लिख लेते हैं, बेस इनटू एल्टीट्यूड। क्लियर हो गया? तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया, वो कितना दिया गया, 1 प्लस √15 इज इक्वल्स टू 1/2।
बेस दी गई है हमें, बेस कितनी है √3 प्लस √5 इनटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट वो कितनी है हमने फाइंड करनी है ए बी। क्लियर है, जो हमने फाइंड करना है। फिर क्या होगा कि ये 2 डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय कितना आ गया √3 प्लस √5 इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी आ गया। फिर आप क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा आपके पास 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई √3 माइनस का √5। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को जो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले के साथ, तो ये होगा 2 एज इट इज आ जाएगा। 1 को √3 से किया √3 आ गया, 1 को माइनस √5 से किया माइनस का √5 आ गया, √15 को मल्टीप्लाई किया √3 से कितना हो गया प्लस का √45, √15 को मल्टीप्लाई किया किससे माइनस √5 से, तो ये हो गया माइनस √75। जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ तो √45, फिर √15 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ √5 के साथ कितना आ गया √75 डिवाइडेड बाय दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक प्लस में है और एक इसमें है माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि ए बी हम इक्वल टू साइड पे लिख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहा, तो आपने क्या किया कि 3 √3 माइनस का √5 प्लस 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 सॉरी 9 इंटू 5 9 इंटू 5, फिर इस -75 को लिख सकते हैं हम 25 इंटू 3। क्लियर है। डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 माइनस 5, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गए कैंसिल हो गए। क्लियर है। फिर हमारे पास देखिएगा कि 2 एज इट इज रहा √3 माइनस का √5 प्लस जब आप इस 9 का अंडर रूट अलग करेंगे कितना हो जाएगा 3 और साथ में √5, 9 का अंडर रूट लिया 3 आ गया, 5 का अंडर रूट एज इट इज आ गया, माइनस का 25 का 5 अंडर रूट कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया माइनस का 2। क्लियर है। 3 माइनस 5 कितना हो गया -2, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। √3 माइनस का 5 √3 कितना हो गया माइनस का 4 √3 प्लस √3 माइनस का √5 कितना हो गया प्लस का 2 √5 हो गया। क्लियर है। अब यहां से नीचे क्या था आपके पास -1 था, तो इस नेगेटिव को जब ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा 4 √3 माइनस का 2 कितना आ गया 5 आ गया। ये आंसर भी हो सकता है, या आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं कि आप 2 कॉमन ले लें। अगर 2 कॉमन लिया तो बच जाएगा आपके पास 2 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया 2 √3 माइनस का √5, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी एक साइड है 2 प्लस √18 और दूसरी साइड है 5 माइनस 4 ओवर √2। कहता है कि आपने क्या करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है और उस रेक्टेंगल के एरिया को a प्लस बी √2 की फॉर्म में आपने लिखना है, इस फॉर्म में आपने लिखना है उसे। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको रेक्टेंगल में देखिएगा कि दो चीजें हैं, लेंथ है और विड्थ है आपके पास। तो लेंथ कितनी दी गई है सोल्यूशन के लेंथ आपको दे दी गई है कितनी 2 प्लस √18 और जो आपके पास विड्थ है वो कितनी दे दी गई है 5 माइनस 4 बाय √2। और आपसे वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं स्टेटमेंट लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर है? तो एरिया तो हमने फाइंड करना है, लेंथ हमें क्या दी गई है 2 प्लस अंडर रूट 18 इनटू विड्थ क्या दी गई है हमें 5 माइनस 4 बाय अंडर रूट 2, ये हमें विड्थ दी गई है। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 18 को एज इट इज रहने दिया, पहले आपने इसे सोल्व कर लिया 5 माइनस, सिर्फ आप इतने हिस्से को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से क्या कर दे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना आ गया 2 आ गया। मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो आप उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे, अगर दो टर्म्स है फिर आप कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 18 इनटू क्या होगा 5 माइनस ऊपर को वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 4 अंडर रूट 2, नीचे वाला जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गए कैंसिल हो गए। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि 2 प्लस अंडर रूट 18 इनटू क्या होगा 5 माइनस 4 बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गए हमारे पास कैंसिल हो गए, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2 प्लस अंडर रूट 18 इनटू क्या हो गया 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो गया। क्लियर है? अब आप इन दोनों को क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 को 2 अंडर 2 से किया माइनस 4 अंडर रूट 2 आ गया, आपने अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो प्लस का 5 अंडर रूट 18 आ गया, माइनस का कितना हो गया 2 अंडर रूट 36, अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 2 से कितना आ गया 2 अंडर रूट 36। जब दो रेडिकल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो रेडिकेंड है वो भी क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो गया 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस का 5 एज इट इज, इस 18 को लिखा आपने 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है, माइनस का 2 आपने इसे क्या लिखा 36 है, 36 को तो आप लिख सकते हैं किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर। क्लियर है? 36 को क्या लिखा आपने 6 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस का 5 एज इट इज, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 एज 2 एज इट इज आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल इनटू कितना आ गया 6 आ गया, तो ये हो गया आपके पास 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस का कितना हो गया 15 अंडर रूट 2 माइनस का कितना आ गया 12 आ गया। तो अब देखिएगा कि आपने बगैर रेडिकल वाली वैल्यू को बगैर रेडिकल वाली वैल्यू में ऐड करना है, तो प्लस का 10 माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 2, और माइनस का 4 अंडर रूट 2 प्लस का 11 15 अंडर रूट 2 प्लस कितना हो गया 11 अंडर रूट 2, और ये किसका आंसर आ गया एरिया का, तो ये आपका आ गया एरिया जो कि आपने क्या करना था फाइंड करना था। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कहता है कि आपको फाइंड आपने दो इंटीजर फाइंड करने हैं, फाइंड टू इंटीजर या टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। तो हम लेट करते हैं कि लेट्स सपोज कि x एंड y बी द टू नंबर्स, जो नंबर हमने फाइंड करने हैं वो कौन है वो x और y है। तो एज पर कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक एज पर कंडीशन, उस कंडीशन के मुताबिक वो कहता है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो है 68, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। फिर वो कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई वो कितना है 22, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 आ गई। अब आप एक काम कीजिएगा कि आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68,
एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 68 सॉरी 22। तो जब आपने दोनों को ऐड किया तो ये प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। 60 70 80 और ये 90, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, तो x कितना आ गया, 45 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। अब आपको चाहिए x के साथ साथ y भी चाहिए, तो आप इस वैल्यू को पुट कर दें कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 में कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, वो आपकी मर्जी है। तो हम पुट करते हैं किसे, इसे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो 1 में जहां पर x की वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू कितनी है, ये 45, तो यहां पे क्या पुट कर दें, 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45, तो y, तो आपने जब 68 में से 45 को माइनस किया, 68 माइनस 45, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 23, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।